एक इंतहाई स्लिम स्मार्ट मॉडल मेरे पास आया है, वो है सनट्रिक्स का वोर्टेक्स। ये IP54 कैटेगरी में है। ये 6 किलोवाट का प्रो मॉडल है मेरे पास। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने 8 किलोवाट, 10 किलोवाट और बड़े साइज की रेटिंग्स के इन्वर्टर भी लॉन्च किए हैं, लेकिन जो मेरे पास रिव्यू के लिए आया है ये 6 किलोवाट वाला मॉडल है। 6 किलोवाट वाले इस मॉडल के अंदर एक सिंगल चार्ज कंट्रोलर आता है जो 9000 वॉट्स की पीवी को सपोर्ट करता है। मतलब 6 किलोवाट का इन्वर्टर लगाएं, 9 किलोवाट पीवी लगाएं, शाम के टाइम जब सोलर की प्रोडक्शन कम होती है तब भी सपोर्ट करेगा, अगर आपने बैटरीज लगाई हुई है तो भी सपोर्ट करेगा, और ग्रिड फीडिंग कर रहा होगा। अगर आपके पास ग्रिड फीडिंग का फीचर है तो जितने ज्यादा पैनल्स होंगे आपको उसका उतना ज्यादा एडवांटेज होगा। अच्छा, सबसे जो इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये IP54 कैटेगरी में आ रहा है इस वक्त। इससे पहले मार्केट में बहुत लिमिटेड से इन्वर्टर्स थे जो IP54 में काम कर रहे थे। आजकल ट्रेंड भी IP21 से शिफ्ट होकर IP54 में जा रहा है या IP66 में जा रहा है। तो IP54 एक तो कॉस्ट वाइज भी बहुत कंपेटिटिव हो जाते हैं, प्राइस वाइज भी अच्छे होते हैं, इनकी वारंटी भी ज्यादा होती है। IP21 की जहां इन्वर्टर वारंटी 1-2 साल होती है, वहीं पे इन IP54 इन्वर्टर्स की जैसे सनट्रिक्स की अगर वारंटी की बात करें तो ये 5 साल की तो लिमिटेड वारंटी देते हैं, 3 साल उसमें रिप्लेसमेंट देते हैं, 2 साल रिपेयरिंग की, तो टोटल 5 साल है। रिप्लेसमेंट पहले 3 साल के लिए मिलेगी, उसके बाद आपको इसकी रिपेयरिंग वारंटी मिलती है। IP54 इन्वर्टर्स को वैसे इंटरनली इतना आसानी से इनको रिपेयर नहीं किया जाता, तो इसी वजह से इनकी ज्यादातर तो इनके जो पार्ट्स हैं वो रिप्लेस ही होते हैं। अच्छा, इस इन्वर्टर के अंदर इसकी वाईफाई डिवाइस भी मिलेगी आपको। आप दुनिया में किसी भी जगह पे अवेलेबल होंगे, आपको ओवर द एंड्रॉइड, ओवर द आईफोन इसके तमाम तर फीचर्स मिलते रहेंगे। और साथ में ये मल्टीपल इन्वर्टर्स पैरेलल भी हो सकते हैं, विद बैटरी चलाना चाहें, विदाउट बैटरी चलाना चाहें, ये दोनों फीचर्स आपके पास अवेलेबल होंगे। वैसे तो ये डस्ट प्रूफ है, लेकिन साइड पे इन्होंने फिर भी इसके ये दिए हुए 2 फिल्टर्स दिए हुए, अगर आप ओवर द टाइम कुछ देर के बाद आप चाहें तो इसकी साइड के 2 फिल्टर्स को ओपन करके इसको साफ भी कर सकते हैं। बट रूटीन में ये स्प्लैश प्रूफ है। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसको 100% आउटडोर में लगाएं, क्योंकि IP54 का मतलब होता है कि स्प्लैश प्रूफ है। 100% जब इसके ऊपर पानी जाएगा, बहुत ज्यादा जब इसके ऊपर धूप जाएगी तो ये प्रॉब्लम करेगा। तो हमेशा वैसे IP66 इन्वर्टर्स को भी मैं रेकमेंड करता होता हूं कि आप इंडोर ही लगाएं। 27 एम्पेयर का चार्ज कंट्रोलर है। आप 27 एम्पेयर तक के चार्ज कंट्रोलर का एडवांटेज ये है कि आपके पास अगर बड़े साइज के पैनल्स होंगे तो वो भी इसको सपोर्ट करेंगे। आप इसके ऊपर 720 वाट तक के पैनल लगा सकते हैं, इस इन्वर्टर को कुछ भी नहीं होने वाला। LCD बहुत इंटरेस्टिंग सी है, कलर डिस्प्ले है और बटन्स के साथ आप इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इन्वर्टर के मेजॉरिटी डेटा LCD के ऊपर आएंगे, लेकिन आप ओवर द वाईफाई भी इसके डेटा को ले सकते हैं। बैटरीज की बात करें तो इसके साथ लिथियम आयन बैटरीज की कंपैटिबिलिटी बहुत सारी बैटरीज के साथ कंपैटिबल है। सनट्रिक्स की अपनी लिथियम आयन बैटरी है, उसके साथ भी आप इसको लगा सकते हैं। पानी वाली बैटरी लगाना चाहें तो वो आपको 4 लगानी पड़ेंगी, बट लिथियम बैटरी एक ही लगेगी 51 वोल्ट्स की। इसको सनवुडा भी आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। एनरबाइट की बैटरी आजकल बहुत चल रही है, वो भी लगा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको कंपैटिबिलिटी अक्सर इसलिए बताता होता हूं कि लोग अक्सर जब इन्वर्टर लेते हैं तो उनको कंपैटिबिलिटी पता होनी चाहिए कि किस किस मॉडल के साथ उनकी बैटरी कनेक्टेड रहेगी या किस किस इन्वर्टर के साथ उनका कौन बैटरी कनेक्ट हो सकती है। मैक्सिमम चार्जिंग करंट की 120 एम्पेयर के साथ आप इसके साथ चार्जिंग कर सकते हैं अपनी बैटरी को। मतलब अगर आपके पास 1C चार्ज डिस्चार्ज वाली बैटरी है जिसको आप 100 एम्पेयर से चार्ज करना चाहें तो आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर 120 एम्पेयर तक की चार्जिंग की फैसिलिटी है। मतलब हैवी चार्जिंग ये कर सकता है। अगर आपने 10 किलोवाट की बैटरी लगाई है तो उसको भी आप 120 एम्पेयर से चार्ज कर सकते हैं, वो भी आपको जल्दी चार्जिंग मिल जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान में अक्सर लोड शेडिंग के मसले मसाइल की वजह से हम चाह रहे होते हैं कि बैटरी जल्दी चार्ज हो, लेकिन मैं रेकमेंड नहीं कर रहा होता कि आप बैटरी को बहुत ज्यादा फास्ट चार्ज करें। वोर्टेक्स सीरीज के 8 किलोवाट और 10 किलोवाट के इन्वर्टर्स की भी वीडियोस आपको जल्दी मेरे चैनल के ऊपर मिलेंगी, उसके मैं अलग से रिव्यूज करूंगा।